स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। क्लास 7 आज हमने क्लास में जो है वो चैप्टर भारतीय हमलावर लश्कर पर पाक फ़िज़ाई का पहला हमला के सवाल जवाब मुकम्मल कर लिए थे। ठीक है, इसके वर्ड्स मीनिंग भी हो गए, सेंटेंसेस भी हो गए। अच्छा, ये मैं आपको बुक एक्सरसाइज दे रही हूँ, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे पेज नंबर भी मैंने मेंशन किया हुआ है आपकी बुक में, बुक सरीर खामा में। बाज़ बच्चों के पास ये पेज नंबर 18 पर है और ज़्यादातर के पास पेज नंबर 19 पर यह एक्सरसाइज आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे आपने करना क्या है, पहला सवाल है कि मुंदरजा ज़ैल हुरूफ की किस्म तहरीर कीजिए। नज़र आ रहा होगा यहाँ पे आपको। ठीक, देखिए मुंदरजा ज़ैल हुरूफ की किस्म तहरीर करें और ये हुरूफ लिखे हुए सारे और हमने इनकी किस्म लिखनी है। आगे मैंने इसको फिल कर दिया है, आपने ये काम जो है वो बुक के ऊपर ही फिल करना है। ठीक है, सब ने अपनी बुक्स में इसको फिल कर लेना है। कैसे जो है वो हुरूफ इस्तिफ़हामिया है, क्योंकि सवाल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद पस जो है वो हुरूफ इल्लत है, वो रीज़न के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि जो है वो भी जुमले को सेंटेंस को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है या रीज़न बताने के लिए इस्तेमाल होता है। आनन फ़ानन, कोई अचानक कोई बात हो ना, जो जिसमें अचानक कोई वाक़या हो जाए तो उसके लिए उसको हुरूफ़ फ़जाइया कहते हैं। ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वहाँ पर, क्योंकि जो है वो रीज़न बताने के लिए, वजह बताने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हुरूफ़ इल्लत है। और इसी तरह से अचानक जो है वो भी अचानक कोई बात बताने के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हुरूफ़ फ़जाइया कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब नीचे आ जाएँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी, ब्लैंक्स नज़र आ रही होंगी कि यहाँ पे लिखे हुए ये अल्फाज हैं, इसके मुतज़ाद हमें जो है वो यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, जैसे ये सुबह लिखा हुआ है, ये इस अल्फाज है, तो इसका मुतज़ाद हमें जो है वो यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब सुबह का मुतज़ाद क्या होता है, सुबह का मुतज़ाद होता है शाम, तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया उसको। अब सेकंड देखें, किसको अंडरलाइन यहाँ पे किया हुआ है, अंधेरा। ये अंधेरा यहाँ पे इसका आपने अपोजिट लिखना है, मुतज़ाद मतलब अपोजिट, तो अंधेरा को हो जाएगा उजाला। ठीक है, यहाँ पे बीमार को अंडरलाइन किया हुआ है, तो बीमार का हो जाएगा तंदुरुस्त। ठीक है, फिर यहाँ पे दुनिया में ताकतवर हमेशा ताकतवर का अपोजिट हमने लिखना है, ताकतवर का अपोजिट हो जाएगा मजलूम। ठीक है, या नातवा भी आप कर सकते हैं। ताकतवर, सॉरी, कमज़ोर करेंगे इसका, कमज़ोर पर जुल्म करता है, ताकतवर हमेशा कमज़ोर पर जुल्म करता है। अच्छा, नंबर नेक्स्ट है, अली तो बहुत दाना है मगर इसका भाई नादान है, या बेवकूफ़ इसको कर लें, यहाँ पे इसका अपोजिट आ जाएगा। नेकी का जो अपोजिट होता है बदी, यहाँ बदी आ जाएगा। नेकी और बदी हमेशा बरसरे पैरकार हैं। ठीक है, तो ये हो गया, आप लोगों ने इसको अपनी बुक के ऊपर ही फिल कर लेना है। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है, आपकी बुक का पेज नंबर 19 है और बाज़ के पास ये पेज नंबर 18 पर मौजूद है। आई होप समझ आ गई होगी, और कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।